Okay, G. Let's move on to the next slide of our uh, lecture, which is slide number 3. मैं ज़रा इसको मैक्सिमाइज कर लूँ। ये जो भी ईवा कर्व पढ़ी है, हमने इसमें क्या पढ़ा है? इसमें हम लोगों ने एनर्जी और डेप्थ की रिलेशनशिप को स्टडी किया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्लाइड जो थी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी एंड डेप्थ, और ये जो है उसी रिलेशनशिप की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो पहले मुझे ज़रा जो है मैथमेटिकल फॉर्म के लिए मुझे अपनी जो बोर्ड नोट्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, ये वो कर्व थी जो हमने ड्रॉ की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड डेप्थ ग्राफिकली। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो करवा रहा है? ये शो करवा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वाई। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, दो ही तरीके होते हैं ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के, एक ग्राफिकली और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मैथमेटिकली। तो अब उसी अगर रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली स्टडी करना चाहें तो वो क्या होगा? वो उसकी बड़ी सिंपल सी जो है ना, वो है कि ई इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्र ओवर 2g। ठीक है, ये सिंपल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी और डेप्थ की। ठीक है, और ऊपर हम अभी क्या शो करवा के आए हैं? ये है जियोग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एनर्जी एंड डेप्थ। अच्छा, अब ये क्या शो करवा रहा है? ये शो करवा रहा है चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेप्थ। यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेप्थ क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इक्वेशन भी शो करवा रही है कि एनर्जी जो है, जो इक्वेशन के राइट लेफ्ट तरफ हो वो क्या होता है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो राइट तरफ हो वो क्या होता है? वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो डेप्थ है वो क्या है? वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि ई जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम वैसे भी देखें अगर, तो ई की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी अगर वाई की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा होगी, और ई की वैल्यू कम होगी अगर वाई की वैल्यू कम होगी। तो वाई के ऊपर ई डिपेंड कर रहा है। अब आप में से कई जो लाइक बच्चे हैं वो सवाल करेंगे कि जी हमने तो पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ग्राफ की हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आता होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर आता होता है। ये बिल्कुल जायज़ सवाल है, आप में से कईयों ने ये चीज़ सुनी होगी, और कई जो है ना वो इस पे अमल भी करते होंगे। लेकिन मैथमेटिकली ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो एक्स पे रखो या वाई पे रखो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ग्राफ का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी रिलेशनशिप को बआसानी आपको शो करवाना होता है। ठीक है ना? अगर आपकी आसानी जो है वो इसमें है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो वाई पे रखो और डिपेंडेंट को एक्स पे रखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो तब भी ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स पे रखना चाह रहे हो, तब भी ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए जो है ना वो होता है। ग्राफ के अंदर किसी किस्म का कोई रूल नहीं है कि जी आप फ़लाँ वेरिएबल को वहाँ रखो और फ़लाँ वेरिएबल को वहाँ रखो, नहीं। आपने अपनी आसानी देखनी है। हमें इसमें आसानी जो है एक्सप्लेन करने में तब है अगर हम ई को जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखें। ठीक है, और इसको जो है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर रखें। ठीक हो गया? तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर हमें कल को आसानी हुई कि हमने जो है वाई को यहाँ रखना है और ई को यहाँ रखना है, तो हम वैसे कर लेंगे। ठीक है ना? लेकिन आपने याद रखना है कि वाई क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है? यहाँ पे ई क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? अच्छा, अब जब आप ये चीज़ चेंज करोगे ना, तो बहुत सारे लॉज़ जो हैं आपके वो भी चेंज हो जाएँगे। ये वो मसला होता है जिस वज़ह से आपको आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि आपने जो है ना हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ रखना है और डिपेंडेंट को यहाँ रखना है। ठीक है? चूँकि लॉज़ जो हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं। जब आप ये चेंज करोगे तो आपको उन लॉज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे स्लोप का लॉ है।
जैसे स्लोप आप फाइंड करते हो, ठीक है? मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। क्लियर है बात ये वाली? मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को, अभी वो चीज़ चूँकि आनी है, तो अभी से उसको एक्सप्लेन नहीं करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो शो है, ये क्या-क्या शो करवा रही है? ये शो करवा रही है एनर्जी और डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप। लेकिन हम इस लेक्चर में कर क्या रहे हैं? हम इस लेक्चर में देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू वाई को अगर हम मैथमेटिकल जो है ना, उसमें बयान करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर बयान करें, तो वो क्या होती है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो है बयान मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने दो। मैं लिख दूँ इसको, क्यू स्क्वायर, और नीचे लिख दूँ इसको ए स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ इसको? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? भाई ज़ाहिर बात है, इसको इसकी जो रीज़न है, सिंस क्यू इज़ इक्वल टू ए इंटू क्यू इज़ इक्वल टू ए इंटू वी, ये है जी इसकी रीज़न, ठीक है? क्यू इज़ इक्वल टू ए इंटू वी होता है, मैंने सिंपल जो है क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे उस वी की जगह मैंने लिख दिया हुआ है क्यू ओवर ए, तो वो ये बन जाएगी। इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। मज़ीद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख दूँ, कोई मसले वाली बात तो नहीं है इसके अंदर? कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये मैंने ई को जो है ना, इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है। कोई सिर्फ जो है आप इसकी राइट साइड पे जो है वो वी की जगह क्यू और ए आ गए, बाकी सारा कुछ वही है। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब हम स्टडी क्या कर रहे हैं भला इस लेक्चर के अंदर? हम स्टडी कर रहे हैं, हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी कर रहे हैं चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, ठीक है ना? तो चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई को मैं अगर मैथमेटिकल जो है ना एक कॉनोटेशन दूँ उसको, तो वो जो है वो क्या बनेगी? वो तो जी बन जाएगी डी ई ओवर डी वाई। इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? डी ई ओवर डी वाई, ये है जी चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपने इस साइड पे जो है ना वो उसका डिफरेंशिएशन की है, तो आपको फिर इस साइड के ऊपर भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो जब आप डी ओवर डी वाई, यहाँ पे आपने ई का लिया है, जब यहाँ पे आप डी ई ओवर डी वाई लोगे तो क्या बन जाएगा जी? ये वन बन जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो वन नहीं है। पढ़ा हुआ ना, डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है, एक्स का जो है वो डी एक्स क्या होता है, वो वन नहीं होता है। और इसके लिए जो है वो क्या होगा, सॉरी, मैं एकदम एक स्टेप स्किप करने लगा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो स्किप करना जो है वो ठीक नहीं है। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, बाद में स्किप करूँगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ओवर डी ई, सही है? या डी ओवर या डी वाई था यार, मैंने डी लिख दिया हुआ है। क्लियर है बात ये वाली? सिंपल। अब इसको मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं डंडी मार के थोड़ा स्टेप स्टेप जो है ना वो मैं इसके लिखूंगा जो मैं पहले लिखने लगा था। इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि डी ओवर डी वाई को मैं एक पे ले आया हूँ। क्या वजह? क्योंकि देखो, इस पूरी टर्म में क्यू स्क्र ओवर टू जी और ए के अंदर वाई जो है जिसके साथ है, सिर्फ उसी के साथ जो है ना डी ओवर डी वाई आएगा। क्योंकि वाई के अंदर चेंज उसी टर्म के साथ आ सकता है जो या वेरिएबल हो या जिसके अंदर जो है ना वो वाई आती हो। तो सिर्फ चूंकि इसके अंदर वाई आ रही है, तो मैंने जो है वो इसके साथ में जो है डी ओवर डी वाई लिख दिया, बाकी ये सारा साइड पे मैंने कर दिया हुआ। ठीक है ना? क्यों भला? क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में हर
जो कर्व बनी हुई है वो एक कांस्टेंट डिस्चार्ज के ऊपर बनी हुई है। ये कर्व एक कांस्टेंट डिस्चार्ज पे है, तो डिस्चार्ज भी कांस्टेंट है, 2g भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ एक ही रह गया हुआ है, और वो कौन सा वेरिएबल है? वो है ए। तो मैंने ए के साथ जो है वो डी ओवर डी वाई लिख दिया हुआ है। अब इसको मैं जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको मैं लिख दूँ, जब इसका मैंने डिफरेंशिएशन करनी है इसके ऊपर, तो उसका रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, कि आपने पावर में से जो है एक को माइनस करना है, और फिर इसी पावर को जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट कर देना। ठीक है, और फिर जब ये कर दोगे आप, तो फिर साथ से जो डी ओवर डी वाई है ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ये बहुत सिंपल सा है। क्या कि अगर आपने ए का जो है वो लेना है, उसका अगर आपने डिफरेंशियल लेना है, तो क्या आएगा कि उसकी पावर को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे, और उस पावर में से एक को माइनस करोगे। और अगर ये कर दिया आपने, तो उसके बाद जो है वो सिंपल क्या बनेगा, मैंने डिलीट कर दिया, मुझे वो कट करना था। तो उसके बाद जब ये कर दोगे आप, तो ये क्या बनेगा, अगले वाली चीज़ डी ए ओवर डी वाई बन जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? ये कहाँ से आया है? ये रूल है डिफरेंशिएशन का, कि पहले पावर को शिफ्ट किया, उसमें से एक माइनस किया। अब अगर ये ए ना होता और ये वाई होता, तो साथ में वन आता, इस सारों के साथ में वन आ जाता। लेकिन चूंकि ये ए है, तो फिर उसके साथ में भी जो है ना डी ए और डी वाई को आपने लिख देना। ये रूल है, ये सबको पता है उसका। ये सिंपल रूल ऑफ जो है ना डिफरेंशिएशन है, कि पहले वेरिएबल की पावर को शिफ्ट किया, उसमें से वन को माइनस किया, और साथ में फिर उस वेरिएबल को डी ए ओवर डी वाई करके साथ में इसके लिख दिया। ठीक है, ये सिंपल रूल ऑफ जो है वो डिफरेंशिएशन का रूल है एक। अच्छा, अब इसको कर दिया, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इस इक्वेशन को। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस, ये जो माइनस था ना टू के साथ वाला, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, इसको ऐसे लिख दिया। और फिर इस टू को जो है हम इस टू से काट देंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके पास जब बोर्ड नोट्स आएँ, तो आप उनको सिंपल तरीके से जो है वो देख सको। जब ये माइनस कर दिया तो ये कट गया इस टू के साथ, और ए रेज टू पावर जो है ना वो क्या आ गई है, -3। क्लियर है? आई होप कि इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात जो है ना वो नहीं होगी। ठीक हो गया? या इन अदर वर्ड्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेज टू पावर, मैंने वापस ए क्यूब को जो है वो ब्रैकेट में ले आया हूँ और उसको नीचे कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, किसी इशू वाली बात तो नहीं है इसके अंदर? ओके। अब ये देखो, ये डी ई ओवर डी वाई। अब मैं यहाँ पे, आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि जब आप एक एक्सिस के ऊपर शिफ्ट करोगे ना, डिपेंडेंट को जो है वो एक्स पे लेके आओगे और इंडिपेंडेंट को वाई पे लेके आओगे, तो कुछ रूल जो है वो चेंज होंगे। अब वो बात एक्सप्लेन करने का टाइम जो है वो इस स्टेप के बाद आ गया। मैं जस्ट आपको, मेरी वीडियो इधर ही पॉज करो आप। ठीक है, पॉज करने के बाद इन सारे स्टेप्स को जो है स्टडी करो एक बार दोबारा। कहीं पे कोई मसला है, अपने पास सवाल लिख लो, और जो हम Q&A सेशन करेंगे अभी मंडे को उसमें आपने मुझसे वो सवाल पूछना है। ठीक है, मैं आपको जस्ट 1 मिनट दे रहा हूँ कि इस पूरे को जो है आप ज़रा देख लो 1 सेकंड के लिए, और फिर मुझसे ना सवाल करो। मैं नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें मुझे वो बात समझा के आगे चलना है, वो मैं अगले पार्ट में उसको जो है वो बयान करता हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।